वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। कार्यक्रम हीलिंग टच में आप सभी का मैं दीपशिखा हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने जाना कि कैसे हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है। हमने ये भी जाना कि शरीर की हर एक बीमारी का कारण कहीं न कहीं हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में घट रही हर एक घटनाएं, सुखद हो या दुखद हो, हमारी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करती है। इस समय संसार में जितने भी रोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा मानसिक रोग है। यदि आप खुद को भी गहराई से देखेंगे तो आप स्वयं में भी मानसिक रोगी के लक्षण दिखाई देंगे। मानसिक शक्तियां मन को स्वस्थ रखती है, पर यदि ये नष्ट हो जाए तो साइकोसोमैटिक डिजीज उत्पन्न होती है। तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे पुनीत जी के साथ। तो हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, हम कल बात कर रहे थे डर, उसके पहले हमने बात किया स्ट्रेस के बारे में। तो आपने हमें बताया कि कैसे इन स्ट्रेस, डर की वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आपने ये भी कहा था कि इन्हें साइकोसोमैटिक डिजीज हम कहते हैं। तो साइकोसोमैटिक डिजीज आखिर में है क्या? यूं तो इस संसार में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शुरुआत मन से ना होती हो, लेकिन फिर भी हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन चिकित्सक उन रोगों को साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं जिसके लक्षण हमारे मन से प्रकट होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकते। घर से जैसे ही वो अकेला बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में एक सूक्ष्म डर सा बस जाता है, उनकी पल्स तेज हो जाती है, या उनकी बॉडी के ऊपर स्वेटिंग सी आ जाती है, या उनको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मैं कहीं घर से अकेला गया तो मैं कहीं ना मर ना जाऊं, मैं कहीं सुसाइड ना कर लूं, मैं कहीं नहर में छलांग ना लगा दूं। तो ये भी एक तरह की साइकोसोमैटिक डिजीज है। या हम यूं कहें कि उन सभी डिजीज को हम साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं जिसके लक्षण हमारे मन से दिखाई देते हैं। अगर हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस की अगर लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो लिस्ट हजारों बीमारियों को लेकर के बनी होगी, क्योंकि साइकोसोमैटिक डिजीजेस आज इतनी ज्यादा हैं कि शायद इस दुनिया में फिजिकल बीमारियां भी उतनी अधिक नहीं हैं। लेकिन हम सभी अनभिज्ञ हैं उन रोगों से, और बहुत सारे रोगी तो घर बैठे ही कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद मुझे कोई ऐसी बीमारी हो भी सकती है। मैं तो अपने दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि कहीं आप भी साइकोसोमैटिक पेशेंट की लिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि अभी अभी दुकान को ताला लगाते हैं, ताला लगाने के बाद 10 बार उस ताले को खींच खींच करके उसको चेक करते हैं। जी। अर्थात उनको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। बहुत सारी बातें हम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते तो सामने वाले व्यक्ति से पूछ करके अपने आप को ये कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, एम आई राइट। तो सामने वाले 3 लोगों से 4 लोगों से कंफर्म करके तब मुझे जाकर के सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये भी देखें एक बहुत गहरी साइकोसोमैटिक डिजीज है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो साइकोसोमैटिक हैं, और आज अगर हम देखेंगे तो हमारे इस भारत देश में ही नहीं लेकिन सारे संसार में आपको सबसे अधिक रोगी साइकोसोमैटिक डिजीज के ही मिलेंगे। सुपुनीत जी, क्या डर के कारण से, क्या स्ट्रेस के कारण से ये डिजीज होता है? साइकोसोमैटिक डिजीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण नहीं होता, लेकिन अगर हम रूट कॉज में जाएंगे तो उसका एक मुख्य कारण तो स्ट्रेस,
अर्थात डर ही है। बिना डर के साइकोसोमैटिक डिजीज हो ही नहीं सकती जी। और डर हमारा मन में क्रिएट होता है हमारे जीवन के अनुभवों के आधार पर। जी। मैंने इस जीवन में जैसा 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 अनुभव किया वैसा वैसा मेरा एटीट्यूड और मेरी परसेप्शन बनती जाती है। वैसा ही मेरा दृष्टिकोण बनता जाता है जीवन के प्रति और वैसा ही मैं बिहेव करने लगता हूँ अपने इस जीवन में। अर्थात जितनी भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं उनका ओरिजिन कहाँ छिपा है, मैंने इस जीवन में अपनी फैमिली के साथ कैसा फील किया, अपने बॉस और अपने कंपेनियन वर्कर्स के साथ कैसा फील किया, मैंने अपनी जॉब में कैसा फील किया, मेरे जीवन में जो मेरे मन को अनुभव हो रहे हैं उसी के आधार पर मैंने अपना एटीट्यूड डेवलप किया। और एटीट्यूड और परसेप्शन मैंने जैसी अपने जीवन की बनाई है उसी के आधार पर मेरा मन कार्य करने लगता है। ओके। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की जो साइकोसोमैटिक डिजीज तो इस जन्म की घटनाओं से जुड़ी होती हैं, इस जीवन के मनोस्थितियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो मानसिक रोग हैं वो इस जन्म ही नहीं पास्ट के जन्मों से भी जुड़े हुए होते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया तो अपने बच्चे को उसकी गला घोंटने की इच्छा होती थी। वो मदर मेरे से मिले तो मेरे से उन्होंने पूछा कि उस बच्चे को देख करके मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं इसका गला दबा दूं। अरे बाप रे। लेकिन बार बार मेरी आत्मा मुझे ये धिक्कारती है कि तुम कैसी माँ हो कि अपने बच्चे की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज और तुम खुद ही उसकी जान लेने का विचार तुम्हारे मन में आ रहा है। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ऐसा मुझे क्यों होता है। तो उनको हिप्नोटिक रिग्रेशन के द्वारा उनको पास्ट बर्थ की स्मृति दिलाई गई। ओके। तो देखा गया कि जो उसका बच्चा था वो लास्ट बर्थ में उसका हस्बैंड था, उसी का पति था। दीज आर कनेक्शंस बिटवीन सोल्स, ये हमारा संबंध है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम सभी का एक शाश्वत संबंध है जो कभी खत्म नहीं होगा। इस जन्म में हम भाई बहन हो सकते हैं, पिछले जन्म में बाप बेटा हो सकते हैं। उसी तरह से वो बच्चा पिछले जन्म में उसका ही पति था और घर में जब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, परिवार में एक ऐसा समय आ गया जब परिवार में दोनों के बीच में एक बहुत गहरा क्या कहें युद्ध, एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया कि दोनों यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। और उस हाथापाई में क्या किया, पति ने अपने दोनों हाथों से पत्नी का गला दबा दिया और वो वाइफ भी प्रयास कर रही थी, अपने ही पति का गला दबाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। तो लास्ट टाइम में जो उसके मन के अंदर जो थॉट था वो उसके ही माइंड के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। और वो मन, वो शरीर तो खत्म हो गया लेकिन वो स्मृति, वो याद, वो शक्ति, वो फीलिंग उस आत्मा के साथ इस जन्म में भी उसके साथ चल रही थी। और जब वो बच्चा बनकर के उसी का पति उसके सामने आया तो उसको देख करके तुरंत उसका वो थॉट तुरंत इमर्ज हो गया। जी पुनीत जी, मुझे अभी लग रहा है कि शायद मैं भी आपकी जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम भी शायद शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी लगता है मुझे ये डिजीज है, साइकोसोमैटिक डिजीज। तो देखिए अभी तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ये डिजीज है। आपकी जो बातें हैं वो सुनकर मुझे पता चला, मुझे लग रहा है ऐसा इनफैक्ट कि मुझे ये डिजीज है ना। तो शायद ऐसे कई सारे दर्शक हैं जिन्हें मालूम नहीं होगा कि उन्हें भी ये डिजीज है, राइट। तो ये कुछ साइंस ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमें ये साइकोसोमैटिक डिजीज है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन कुछ सिम्टम्स हमारी आंखों के सामने क्लियर होते हैं और कुछ दबे रहते हैं। एक्चुअली हर एक डिजीज की शुरुआत जो होती है, जब शुरुआत होती है तब हमें उसका एहसास नहीं होता लेकिन जब वो डिजीज एक्सप्रेस हो जाती है या हमारी बॉडी से बाहर निकलती है या हम उसको फील करने लगते हैं तभी हम
जान पाते हैं कि आई एम एबनॉर्मल, मैं नॉर्मल नहीं हूं। जिस तरह से बहुत सारे पेशेंट इस दुनिया में अगर हम देखते हैं तो इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को कि इवन कैंसर के रोगी, डायबिटीज के रोगी, उनको ये रोग बहुत लंबे समय से शुरू हो चुका होता है, लेकिन जब तक हम अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं देखते हैं या बॉडी के किसी हिस्से में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं देखते हैं, कोई डैमेज नहीं देखते हैं, तब तक हम इग्नोर करते जाते हैं और हम उसको चलाते जाते हैं। हम एक तरह से अपनी बीमारी को सपोर्ट करते जाते हैं। अगर मान लिया कोई व्यक्ति बार बार अपनी पॉकेट में मोबाइल को चेक करता है, हम उसको कहते हैं कि बार बार क्यों चेक कर रहे हो, तो वो एक ही बात कहता है कि नहीं, मैं तो बार बार इसलिए चेक कर रहा हूं कि कहीं गिर तो नहीं गया या कहीं मैंने कहीं और रख तो नहीं दिया। तो हम आर्गुमेंट्स देकर के अपने मन की स्थिति को सपोर्ट करते हैं, हम उसको क्योर करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये सच है, और आज तो सारा विज्ञान, हमारा चिकित्सा विज्ञान इस विषय पर बात करता है कि एक दिन में एक मनुष्य के 16 टाइप्स ऑफ मूड होते हैं। सेकंड बाय सेकंड हमारा मूड बदलता रहता है जी। अगर कोई आपकी महिमा करे तो आपका मूड कैसा होगा? अच्छा होगा ना। तो मूड कितनी जल्दी जल्दी हमारा चेंज होता है। हर एक घटना के ऊपर हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट होती है जी। इसलिए साइकोसोमैटिक डिजीजेस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 2-3 बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है कि जो भी मनोरोगी हैं उनकी मानसिक स्थिति कभी भी एक रस नहीं होती है। एक रस मीन्स कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। वो तुरंत विद इन सेकेंड्स उनकी स्थिति, उनकी मनोदशा या उनका मूड बार बार जल्दी जल्दी उनका चेंज होता रहता है। दूसरा, जो साइकोसोमैटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी दूसरी, अगर हम उनकी निशानी देखें तो उनकी दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनको अपने जीवन में एक अकेलापन फील होता रहता है। 20 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में भी उनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। वो सब लोगों के होते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा लॉनलीनेस, अपने आप को थोड़ा सा अकेला सा फील करते हैं, और कई बार उसी अकेलेपन से तंग आकर के वो लोग सुसाइड कर लेते हैं कि जब ये जीवन मौत से भी अधिक बदतर है तो इस जीवन को जी करके मैं क्या करूंगा। और तीसरा, साइकोसोमैटिक पेशेंट्स का तीसरा सबसे बड़ा पैरामीटर है, छोटी छोटी बात पे वो लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अर्थात किसी भी बात को सुनने की उनके अंदर शक्ति नहीं होती, पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। वो तुरंत सुनते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अर्थात वो किसी भी बात को सुन करके समझने का प्रयास नहीं करते, फील करने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को चेंज करने का प्रयास नहीं करते। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जितने भी साइकोसोमैटिक पेशेंट होते हैं उसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फैमिली के सदस्य, सोशल उनके जो कंपेनियन हैं या उनके साथ काम करने वाले जितना भी उनका सर्कल है, वो सभी लोग धीरे धीरे मेंटली उनसे दूर जाने लगते हैं जी। क्योंकि एक नेचुरल सी बात है, अगर आप हर बात पे इरिटेट होंगे, हर बात में अग्रेसिव होंगे, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक आपका साथ नहीं लेना चाहेगा। सो पुनीत जी, क्या मेडिटेशन हेल्प करता है टू ओवरकम दिस डिजीज? मेडिटेशन सबसे अधिक बेनिफिशियल है सभी तरह के साइकोसोमैटिक डिजीजेस को कवर करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइकोसोमैटिक डिजीज तभी शुरू होती है जब कुछ खो जाने का डर है, इस बॉडी के खो जाने का डर है। या आज हम देखते हैं कि यूथ को अलग तरह का डर रहता है। बहुत सारे अगर बुजुर्गों को देखें तो बच्चों के खो जाने का डर रहता है। और बहुत सारी हम ऐसी महिलाओं को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, बेटी की शादी करती हैं या बेटे की शादी करती हैं। बेटे की शादी करती हैं तो उनको लगता है कि अब तो मेरा बेटा, इकलौता बेटा वो तो गया, अब तो बहू का हो गया, तो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगती हैं। साइकोसोमैटिक डिजीज की शुरुआत होती है इनसिक्योरिटी की फीलिंग से। इसलिए आइए आज हम अपने आप को
सभी तरह की समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित कर लें। और वो है बहुत सुंदर सा स्टेप, दैट इज कॉल्ड हीलिंग टच, दैट इज मेडिटेशन। तो आइए, हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको कोई भी साइकोसोमैटिक डिजीज है तो अभी समय कम होने के कारण एक छोटा सा अभ्यास आपको करा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और अपनी आंखें खोल करके तुरंत स्क्रीन के ऊपर टिकाइए। अपने आप से बात कीजिए कि मैं परमात्मा की शक्ति हूं, मैं शिव की शक्ति हूं। जिस तरह से परमात्मा शिव ने संसार में सभी देवियों को शक्तियां प्रदान की हैं, इसीलिए सभी देवियों को शिव की शक्ति के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से मैं आत्मा परमात्मा की संतान, उसी परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूं। उस प्रभु का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। अब महसूस कर लें कि इंसान का साथ तो हमने लेकर के देख लिया, अब स्वयं भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। इसलिए मेरा जीवन सदा सिक्योर है, सुरक्षित है। सुबह उठते ही अपने आप को सबसे पहला यही थॉट आप दें और दिन में कम से कम 10 बार आप ये सोचें, तो मेरा आप सबसे वायदा है कि आप सभी तरह के मानसिक रोगों से धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। याद रखना, दवाइयां हमारे मन को परिवर्तन करने का साधन नहीं है। मन की विचारधारा तो हमें खुद ही बदलनी पड़ेगी। इसलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, दिशा को बदलो, मन की दिशा को, तो जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, पुनीत जी ने आज हम सबको एक बहुत ही सुंदर होमवर्क दिया है कि हमें आज अपने आप के अंदर टटोलना है कि क्या हमें ये साइकोसोमैटिक डिजीज है। ये जो अभ्यास पुनीत जी ने आज हमें सिखाया, जरूर ये दिन में 10 बार कीजिएगा। हम तो जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर भेजिएगा। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज आपने साइकोसोमैटिक डिजीज के बारे में हमें जानकारी दी, हमें एनलाइटन किया। तो कल पुनीत जी हम बात करेंगे कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस आखिर है क्या, किसको हम साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का ये जो प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हमें लिख के भेजिएगा। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। सो कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं एक बार फिर पुनीत जी के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे साइकोसोमैटिक डिजीज के बारे में, कुछ और नए एस्पेक्ट्स के बारे में। तो देखना बिल्कुल मत भूलेगा हमारा ये कार्यक्रम हीलिंग टच, इसी चैनल पर इसी समय पर। टिल देन मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा, कल फिर मिलेंगे। कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।